दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई की विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लॉरेंस बिश्नोई है कि पप्पू यादव को फोन कॉल के जरिए धमकी दे रहे हैं और व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग के जरिए उनको वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए धमकी दिया जा रहा है। पप्पू यादव की प्राण हलक में आके अटक चुकी है कि आखिर उन्होंने दुश्मनी लिया तो किससे लिया। आखिर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पप्पू यादव ने बोल के भारी गलती कर दी है, क्योंकि पप्पू यादव की पत्नी भी उनसे काफी नाखुश दिखाई दे रही हैं। पप्पू यादव के पत्नी का भी ये कहना है कि ये उनका पर्सनल मैटर है, उन्होंने जो बयान दिया है वो वही समझेंगे, इसमें हमारे और हमारे बच्चे का कोई लगाव नहीं है। लेकिन पप्पू यादव के समर्थन में कूद चुकी है लालू यादव की बेटी मीसा भारती, और मीसा भारती ने पप्पू यादव का समर्थन करते हुए उनका कहना है कि जो भी ये हमला हो रहा है, जब सेंट्रल में बीजेपी सरकार है और गुजरात में ही साबरमती जेल है, उसी जेल से जब फोन कॉल आ रहे हैं, फोन रिकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का हाथ है और ये पूरा काम बीजेपी करवा रही है। बीजेपी ही जो उनके अगेंस्ट बड़े बड़े नेता उनको दिखाई दे रहे हैं, जो लग रहा है कि नहीं उनको विधानसभा चुनाव में झटका देने के मुंड में है और झटका दे सकते हैं, उनको धमकी दिवाया जा रहा है। और ये पूरी तरह से अमित शाह और इसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है, जो लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा बिहार के नेताओं को धमकी दिया जा रहा है और बिहार के नेताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए फोन यूज कर सकता है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए किसी को धमकी दे सकता है, तो इसमें सबसे बड़ा कमी किसका है? सेंट्रल सरकार का सबसे बड़ा कमी है, जो जेल मैनेजमेंट है जो वहां के, उसकी सबसे बड़ा कमी है। आखिर जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई के पास फोन कैसे पहुंच जाता है? इतना बड़ा अपराधी, कुख्यात अपराधी जो लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को ऑल ओवर इंडिया में स्थापित करके रखा है, वो जेल से ही जहां चाहता है तहां क्राइम करा देता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिली जुली सरकार है, सरकार ही उनसे मिलके कुछ कराना चाहती है और सरकार ही अपने विपक्षियों के ऊपर उनसे मिलकर दबाव बनाना चाहती है। मीसा भारती का साफ साफ आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो राजनीति का इसके एक अहम कड़ी मानते हैं। लोग बोलते हैं कि राजनीति में सब आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन मीसा भारती ने जो सवाल उठाया है, इस बात पे अगर आप लोग भी सोचिएगा तो आप लोग को भी पता चले कि नहीं कि मीसा भारती ने गलत बात नहीं बोला है। मीसा भारती ने जो कहा है वो 110% सही बोला है, क्योंकि जब सेंट्रल में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, सारे जेलर आपके हैं, जेल अधीक्षक आपके हैं, तो आखिर जेल में फोन कैसे चला जा रहा है? जेल में कोई बैठे बैठे अपराधी किसी को धमकी कैसे दे रहा है? तो इसमें कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की कमियां दिखाई दे रही है, इसमें सरकार की कमियां दिखाई दे रही है, इसमें सेंट्रल सरकार की कमियां दिखाई दे रही है और गुजरात सरकार की इसमें कमियां दिखाई दे रही है, क्योंकि गुजरात सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। इसका मतलब गुजरात सरकार जेल में बैठा के उसको यूज कर रही है, गुजरात सरकार उससे अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के बीच का विवाद है, उस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और लोगों में काफी डर भी है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। जो पप्पू यादव के समर्थक हैं उनमें डर भी दिखाई दे रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा बार बार और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा बार बार पप्पू यादव को धमकी देना कहीं ना कहीं उन लोगों को चिंता में डाल दे रहा है कि पप्पू यादव के साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? खुद पप्पू यादव ही होंगे या इसका जिम्मेदार फिर भारत सरकार होगी? क्योंकि पप्पू यादव इसलिए जिम्मेदार होंगे कि बिहार के या पूरे भारत का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने लॉरेंस बिश्नोई से पंगा लिया है और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोला है। लेकिन भारत सरकार को ये बातें सोचनी चाहिए कि अगर जेल में बैठे बैठे कोई अपराधी, कोई नेता को इतना बड़ा धमकी दे रहा है, उसको जान से मारने की तक का धमकी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें भारत सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज पप्पू यादव को धमकी दिया, कल कहीं बीजेपी के बड़े नेता को धमकी देगा, परसों कुछ और पार्टी के बड़े नेता को धमकी देगा, फिर अगले दिन राहुल गांधी को धमकी देगा। तो इस बात पे चिंता करने की बात है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रशासन को भी सचेत रहना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए, जो साबरमती जेल के अधीक्षक हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर उनकी बदनामी हो रही है, क्योंकि उन्हीं के जेल से लॉरेंस बिश्नोई बैठे बैठे ही किसी को धमकी दे रहा है, किसी के मारने की बात कर रहा है। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दें। आप लोग से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।